अतुलित बलधामं हेमशैलाधलेयं धनजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गोस्पदे कृतवारीशं मस्के कृतराक्षसं रामायण महामालरत्नं वन्दे नीलात्मजम्। हल्का सा इको, हल्का सा अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धु सलिलं सलिलं यः शोकवहनी जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आञ्जनेयमतिपाटलानां काञ्चनाधिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनीं महाव्यामि पवमानन्दनम्। यत्र तत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवारे परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिक सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम मुझे अपनी शरण में ले लो राम। चरणों का दास बना लो राम चरणों का दास बना लो राम। मैं तो आया शरण तुम्हारी राम मैं तो आया शरण तुम्हारी राम। अब रखना लाज हमारी राम अब रखना लाज हमारी राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरि बोल राम जय राम श्री राम जय जय राम मंगल भवनय मंगल हारी जय सुन जय जय बिहारी जय निधिनाथ होय हित मोरा प्रभु सुविदास प्रभु तोरा श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिन्हो उजागर राम दूत अतुलित बल धामा जय गोत्र सतनामा वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसानाथ जय रूप धारी राजे राधे मोदे जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप जगदर्शन विद्यावान गुणी जागर नाम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम सीता मन रसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी काज समाए ताहि सदेवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई सब बदन तुम रोज सजावे अस कई श्रीपति कट लगावे कनकादिक ब्रह्मादिक नारद सारद सहित हरीसा कबीर दिगपाल जगाते कवि कोविद कहि सकै गाते तुम उद्धार सुनी वैदिक नाम जय राज बल मीरा तुमरो भक्त विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जो जन बल बानो लील्यो तारिक बिरबल जानो प्रभु मोदिका मेल मुख माही जल दिलाकी गए अजरज नाही स्वर्गम राज जगत के जेते सुगमनु गए तुमरे जेते राम दुआरे तुमर सवारे रोचना आज्ञा बिन गए सारे जग जग में तुम्हारी सेना तुम रक्षता हो को करना हम तेज तुम्हारो आपे तीनों लोक नाचते आपे भूत पिशाच निकट नहीं आने महावीर जगन्नाथ सुनावे नाथ रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन गावे जो लावे बलराम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई जीवन पद पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संग के तुम रखवारे सृजगन्नत नाम दुलारे राज से नारायणी देखे माता सवर दीना जी माता राम रसायन तुम्हारे भाषा सदा रघुवर तुमति के दासा तुम्हारे भजन को पावे जन्म जन्म की दुख बिसरावे अंधकार रघुवर गुर जाई नाथ भक्त गाई और देवता चित्त न करई हनुमत से ईश्वर सुख करई संकट चक्र के सब दीना जो तुम्हारे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई जो कहे भक्ति महा सुख होई होया करे हनुमान चालीसा कोई सिद्धता की गौरी तुलसीदास धारी तेरा की नाथ के बाहेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन
जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम। बोले सीताराम भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय। भजु मन हरण भव भय दारुणं नव लोचन कंज मुख कंज पद कंचारुणं कंकर गणित अमित छवि नवनीला नीरज सुंदर मकट पीठ माधव गढ़ डरुनि सुचि गौरी जनक सुधावर मगन दीना भगवो दिनेश दानव चरण कनिकंदन रघुनंदन आनंद कंद घोष चरण तुलसीदास शंकर समुनि मनरंजन कमल गए गंज निवास गुरुपादि खट गल मनोजानि राते मिलाय सोभर सहज सुंदर सांवरो कही कही हरसित नदी तुलसी भवानी पूज्य गुनि गुनि गुवित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियंगियार सुन जाय कही मंजुल मंगल को वाम अंधर पर कर लगे मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर हस विचार हंस मणि हरो विषम बोले सीता भगवान की जय। किसी एक बच्चे को तिलक दे दो राम नाम यत से भी हो गणनायक करी वर वदना हरहु अनुग्रह सोय बुद्धिराशि सुगुण सदना अब नाथ करी करुणा विलोक देहु जो वर मांगो जीजो निजनमो परम बसता राम पद अनुराग प्रभु राम पद अनुराग श्री राम पद अनुराग अर्थ धर्म न काम रुचि गति निचाओ निर्वाण
जन्म जन्म रति राम पद अवरदान नाम गुरु सीताराम भगवान की जय। श्री सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना 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 मेरे बालाजी महाराज तेरे बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना शंकर जी की वंदना गौरा जी की 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 वंदना मेरे गणपति जी महाराज तेरे बार बार वंदना मेरे गणपति जी महाराज तेरी बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरे बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना विष्णु जी की वंदना माँ लक्ष्मी जी की वंदना विष्णु जी की वंदना माँ लक्ष्मी जी की वंदना विष्णु जी की वंदना माँ लक्ष्मी जी की वंदना विष्णु जी की वंदना माँ लक्ष्मी जी की वंदना नारद जैसे ऋषियों की बार बार वंदना श्री नारद जैसे ऋषियों की बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरे बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना राम जी की वंदना सीता जी की 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 वंदना लक्ष्मण जैसे वीरों की बार बार वंदना श्री लक्ष्मण जैसे वीरों की बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरे बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना बालाजी की वंदना श्री भैरव जी की 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 वंदना बेट राज सरकार तेरे बार बार वंदना बेट राज सरकार तेरी बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरे बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना घाटे वाले के वंदना पहाड़ वाले के 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 वंदना
सीताराम वंदे राम श्री राधे श्याम वंदे राम मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदे राम मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदे राम लक्ष्मी जी के वंदे नाम सरस्वती के वंदे नाम लक्ष्मी जी के वंदे नाम सरस्वती के वंदे नाम लक्ष्मी जी के वंदे नाम सरस्वती के वंदे नाम लक्ष्मी जी के वंदे नाम सरस्वती के वंदे नाम शाकुंभरी महारानी तेरी बार बार वंदे नाम शाकुंभरी महारानी तेरी बार बार वंदे नाम सीताराम वंदे नाम श्री राधे श्याम वंदे नाम सीताराम वंदे नाम श्री राधे श्याम वंदे नाम मेरे बालाजी महाराज तेरे बार बार वंदे नाम मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदे नाम एक बार वंदे नाम हजार 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 बार वंदे नाम बालाजी महाराज तेरे बार बार वंदे नाम बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदे नाम घाटी के सरताज तेरी बार बार वंदे नाम घाटी के सरताज तेरी बार बार वंदे नाम सिया राम भगवान 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 तेरी बार बार वंदे मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदे नाम मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदे। बोले हनुमान जी महाराज की जय, सीताराम भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा। आज कथा का चौथा दिन, चतुर्थ दिवस की कथा आज हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। कल कथा में नारद जी की कथा सुनाई गई, प्रताप भानु की कथा सुनाई गई, रावण कुंभकर्ण की तपस्या बताई गई। आज राम जन्म की कथा सुनाएंगे आपको, जो हनुमान जी आज्ञा देंगे। उपजे जदपि पुलस्त्य कुलम पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल भरूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण पाप रूप हो गए। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास चले गए और जाकर बोले कि हे तात, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, वर मांगो। रावण ने विनय करके चरण पकड़ लिए और कहा कि हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर मनुष्य इन दो जातियों के अलावा हमें कोई भी मार सके। रावण और कुंभकर्ण ने क्या वर मांगा कि मनुष्य और वानर के अलावा हमारी मृत्यु कोई भी न कर सके। एवं वस्तु कहकर ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने, ब्रह्मा ने मिलकर उसे वरदान दिया कि ऐसा ही होगा, तुमने बड़ा तप किया है
आज जन्मदिन है उनका, तो थोड़ा सा डरिएगा मत, क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं, पैदा नहीं हुए, ऐसे ही प्रकट होंगे जैसे अभी दोबारा हुआ। बोली सीताराम भगवान की, हनुमान जी महाराज की। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा जी ने मिलकर कह दिया कि ऐसा ही होगा, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, कुंभकर्ण से पूछा कि हे कुंभकर्ण, तुम भी वरदान मांगो। कुंभकर्ण को वरदान मांगना था 6 महीने भोजन करने का और 1 दिन सोने का। देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की, अगर ये 6 महीने खाएगा तो पूरी दुनिया को खा जाएगा, कुछ ऐसी कृपा करो, इनकी बाणी पर बैठ जाओ, ये जो मांग रहे हैं इसका उल्टा हो जाए। उन्होंने जाके उल्टा मांगा, बोला मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन खाऊं। बोली सीताराम भगवान की। ऐसा वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कहा। फिर चले गए विभीषण जी के पास। विभीषण जी से पूछा कि हे विभीषण जी, आप भी मांगिए, क्या वरदान मांगते हो, आपने बड़ा तप किया है। विभीषण जी ने बोला कि मुझे भगवान हरि के चरणों की भक्ति चाहिए, अनन्य भक्ति जो कभी ना छूटे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उनको भी उनके मन लायक वरदान दिया और चले गए। तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या, परम सुंदरी स्त्रियों में शिरोमणि, मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होने वाला है। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला। मैंने कल आपको कथा सुनाई थी कि लंकापुरी जो है भगवान शिव ने बनाई, शिव की कथा भी बताई थी आपको। इस प्रकार लंका में रावण का निवास हुआ। पहले बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने सबको युद्ध में मार डाला। इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते थे। रावण को कहीं ऐसा खबर मिल गई कि उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उसने बड़े विकट योद्धा बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भागे और उनके किले को भी उन्होंने अपने बस में कर लिया। रावण ने घूम घूम कर सारे नगर में देखा, स्थान संबंधी चिंता मिट गई। उसने बहुत ही सुख पाया। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर, बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम कर ली। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों में बांट दिया, अपने परिवार वालों में बांट दिया और अपना उचित स्थान ग्रहण किया। कुबेर भगवान का पुष्पक विमान था एक, उसको भी उसने युद्ध करके अपनी कस्टडी में ले लिया। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में भगवान शंकर पर्वत को, कैलाश पर्वत को अपने सिर पर उठा लिया। भगवान शंकर डर के मारे अपनी पूजा कराने के लिए रावण के घर जाते हैं। व्यक्ति 2 ही जनों से डरता है, या तो अच्छा हो तो डरेगा कहीं छूट ना जाए, या बुरा हो कहीं पल्ले ना पड़ जाए। ये 2 स्थिति है, दोनों से डरता है। तो जब रावण ने कैलाश पर्वत को अपने सिर पर उठाया तो मैया पार्वती कहने लगी, हे भोलेनाथ, यह क्या हो रहा है? क्योंकि पूरा पहाड़ जो है हिल रहा है, भूकंप आ गया। तो बोले तुम्हारा शिष्य आया है। बोलो शंकर भगवान की। बोले आज तक ऐसा शिष्य नहीं आया जिसने कैलाश पर्वत को हिला दिया। ये कैसा शिष्य आया? इसने आज पूरे कैलाश पर्वत को हिला दिया। तो भगवान शंकर को क्रोध आया और क्रोध में 10 सिर से उसने कैलाश पर्वत को उठाया था। तो शिव ने श्राप दे दिया कि तेरे को बड़ा अहंकार है, अपने 10 सिरों का एक एक करके तेरे सारे सिर कट जाएंगे। और अंगूठे से, अपने अंगूठे से भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत को दबा दिया, क्योंकि मैया नाराज हो रही थी। मैया पार्वती ने कहा कि आप ऐसे ऐसे चेले पालना, आज हिला रहा है कल उखाड़ के कहीं और ले जाएगा। बोले शंकर भगवान की। आज तो हिला ही रहा है, कल ले जाएगा, फिर आप क्या करेंगे?
भगवान शंकर ने पार्वती की ओर देखा और अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। तो रावण को अंगूठे का वजन सहन नहीं हुआ। जिसने कैलाश पर्वत शंकर जी को सबको उठा दिया, उससे भगवान शंकर का एक अंगूठे का वजन सहन नहीं हुआ और वह दौड़कर शंकर जी के पास आया। बोला, भोलेनाथ, मैंने अपराध नहीं किया है, मैंने तो आपके चरणों की वंदना की है, आपके चरणों को अपने सिर पर रखा है, आप नाराज मत होइए। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले, मैं चाहता हूँ आपके चरणों की रोज सेवा करूं, लेकिन मेरे पास समय कम है क्योंकि मेरी व्यवस्था बहुत बड़ी है। तो आप मेरे यहाँ पूजा कराने के लिए आए। भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था रावण। भगवान ने स्वीकार किया कि ठीक है, हम तुम्हारे यहाँ पूजा कराने आएंगे। रावण पूजा की तैयारी करता, भगवान शंकर अपनी पूजा करवाने के लिए कहते, अरे भाई रावण, मैं आ गया हूँ, कर ले पूजा। आज तक ऐसा सुनने में नहीं आया, ना देखने में आया कि भगवान स्वयं पूजा करवाने आते हैं। उनका आवाहन किया जाता है, लेकिन समय होते शंकर भगवान चल देते कि कहीं फिर आकर कैलाश उठा देगा तो पार्वती नाराज हो जाएंगे। इस प्रकार कैलाश पर्वत को उठाया। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, उस जिसके जोड़ का योद्धा जगत में कोई पैदा नहीं हुआ। मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं कर किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवीर बलवान थे। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु, अतिकाय आदि ऐसे योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। कितना बलवान! सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे, आसुरी माया जानते थे, उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं थे। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी, सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव में ही अभिमानी रावण क्रोध गर्व में सनी हुई वाणी बोला करता, हे समस्त राक्षस दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं, वे हमारे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय है, मैं समझाकर कहता हूँ, उसे सुनो। उसके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण भोजन है। रावण अपनी राक्षसी सेना को क्या समझा रहे हैं कि देवताओं का जो बल है वह ब्राह्मण भोजन है, यज्ञ है, हवन है, श्राद्ध करते हैं, ये उनका बल है। इन सब में जाकर तुम बाधा डालो, ना उन्हें यज्ञ करने दो, ना उन्हें ब्राह्मण भोजन कराने दो, ना उनको श्राद्ध करने दो। जब ब्राह्मणों का भोजन बंद हो जाएगा, यज्ञ बंद हो जाएगा, तो राक्षसों का बल अपने आप कम हो जाएगा। भूख से दुर्बल बलहीन होकर देवता सहज में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन कर लूंगा, सर्वथा पराधीन होकर के छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसको कहा, उसके बल देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा कि हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, युद्ध में जीत कर उन्हें बांध लाना। बेटे ने पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। जैसा रावण ने कहा था ऐसा ही पुत्र ने कर दिया। 10 दिक्पालों को, सारे लोगों को रावण ने सुना पाया। बार बार भारी सिंह की गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रण में मद में मतवाला होकर वे अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता था। जगत भर में दौड़ता फिरता, लेकिन उसके समान बलवाला कोई नहीं मिलता उसको। जब किसी के अंदर पावर हो जाती है तो सोचता है एक बार कोई उलझता तो सही, फिर मैं बताता हूँ, पावर हो जाए तब ऐसा सोचता है। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता, नाग सभी के पीछे वह हट करके पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक बैठने नहीं दिया।
ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे। नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसकी भुजाओं में बल बहुत था, विश्व को जीत सकता था, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया उसने। मंडली राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नागों की कन्याएं, बहुत सी अन्य सुंदरी उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। सब राक्षसी से उनका विवाह करवा दिया। मेघनाथ से उसने कुछ कहा, उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की थी उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। असुरों के समूह उपद्रव करते थे, माया से अनेकों प्रकार के रूप धारण करते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कट जावे वही वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस तरह स्थान में गौ की हत्या कर देना, गाय की हत्या सबसे बड़ा पाप है। जितनी भी गाय थी सबकी रावण ने हत्या करवा दी, ब्राह्मणों की हत्या करवा दी, साधु संतों की हत्या करवा दी। जितने भगवान के भक्त भजन करते थे, भगवान का भजन, कीर्तन, संकीर्तन, कथा, यज्ञ सब बंद करवा दिया। उसके डर से कहीं भी शुभ आचरण नहीं होता था, शुभ काम बंद हो गए। ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ था, न तप था, न ज्ञान था। वेद और पुराण में स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलता था। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपन उठी भावई रहे ना पावई, धरी सब धालई कीसा, अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, सुनिए नहीं कौकारा, तेरी बहु विधिता सही, देनी का सही, जो का वेद पुराण। जप जोग वैराग्य तप यज्ञ देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय उठ दौड़ता, स्वयं भाग कर जाता, कुछ भी रहने नहीं देता, सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैला दिया कि धर्म तो कभी कानों से सुनाई देता ही नहीं था कि धर्म कहाँ हो रहा है, कथा कहाँ हो रही है। जो कोई वेद पुराण पढ़ता उसको बहुत तरह से त्रास देता, देश से निकाल देता। पराये धन, पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता देवताओं को नहीं मानते थे, साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे खुद सबसे सेवा करवाते थे। साधु लोग उस समय में राक्षसों की सेवा करते थे। भगवान शंकर कहते, हे भवानी, जिन कह आचरण भवानी, ते जाने निशिचर सब प्राणी। जिन कह आचरण भवानी, ते जाने निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म प्राणी, परम सहित धरा गुलामी। अतिशय देखी धर्म प्राणी, परम सहित धरा गुलामी। भगवान शंकर कहते हैं कि भवानी, जिसके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ कथा कीर्तन सुन नहीं पाता या देख नहीं पाता तो उसके आचरण राक्षसों की। वे सोचने लगे इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी माता घबरा गई। जो पृथ्वी थी वह घबरा गई, अत्यंत भयभीत होकर, व्याकुल होकर
पृथ्वी माता गाय के रूप में कांपने लगी। मैं सोचने लगी, पर्वतों, नदियों, समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं लगता जितना भारी मुझे परद्रोही दुष्टों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों के विपरीत देखी जा रही है, पर रावण से भयभीत हुई कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण करके पृथ्वी जो है, देवताओं और मुनि छिपे थे, पृथ्वी ने रोकर अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरबागे, बिरंची के लोका संग को तनु धारी, को विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछो न बसाई। जातरी कैलासी तो अविनाशी, हमारे तोर सहारी, हमारे तोर सहारी। धरती मैया ने देवताओं से प्रार्थना की है कि मैं बहुत घबरा गई हूँ और यह सब मुझसे सहन नहीं होता। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में गए हैं। भय शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी गाय का रूप धारण करके उनके साथ ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ बस नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिनकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करो और धीरज धारण करके हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जरूर हरते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनसे अपने मन की बात कह सके, अपना दुख रो सके। तो भगवान शंकर ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। देश काल देशे विदेशे हूँ भाई, कहूँ तो कहा जहाँ प्रभु नाई। देश काल देशे विदेशे हूँ भाई, कहूँ तो कहा जहाँ प्रभु नाई। सब देवताओं से भगवान शंकर ने कहा कि सुनो मेरी बात, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। और मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह विराजमान है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, कोई बुलाने वाला चाहिए। देश काल में, दिशा में, विदिशा में बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ प्रभु ना हो। वे चराचर चराचरमय व्याप्त होते हुए सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहाँ आसक्ति नहीं है, वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त रहती है, परंतु जहाँ उसने उसके लिए अग्नि मंथन, लकड़ी का मंथन करते ही अग्नि प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने शंकर जी को साधु साधु कहकर धन्यवाद दिया कि आपने बड़ी अच्छी बात बताई है कि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के बड़ा हर्ष हुआ और पुलकित हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे और भगवान की स्तुति करने लगे। श्याम सुंदर हम तुम्हारे, तुम हमारे हो गए। 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 हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हो गए।
सुंदर हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। श्याम सुंदर हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। ब्रह्मा जी ने ऐसे ही मन में स्तुति की कि हे श्याम सुंदर, हे राघव, हे सीताराम भगवान, आप हमारी विनती सुनिए। आज देखिए देवताओं का समाज कितना दुखी है कि धरती मैया आज गौ का रूप धारण करके आंखों में आंसू बहाते हुए आपकी स्तुति कर रही है। आप जहाँ कहीं भी हो यहाँ सशरीर प्रकट हो जाइए। भगवान का कोई रूप नहीं है और भगवान के बहुत रूप हैं। अपने भक्तों के लिए भगवान रूप धारण करते हैं। पहले समय में हमने भजन सुना है, वो पुराना भजन है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी ये नहीं गाया कि राम आना श्याम आना, बन के आना। भक्त का जो भाव है भगवान उस रूप में चले आते हैं। तो भगवान सबकी विनती सुन रहे हैं और देखिए आज देवता लोग जिस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं, आप लोग उसका श्रवण करिए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान गोपी जनितकारी जय असुरारी सिंधु सुधा प्रिय पालन सुर धरणी अद्भुत करणी कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करमु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक चरित पुनीतम माया रहितम विरागी अति अनुरागी विगत मोहि गुणगण गायनि जयति सत्यनाम दृष्टि उपाय त्रिविध भवाई संग